जंगल में गौरी कवि और रानू चिड़िया के घर साथ साथ थे। गौरी कवि रानू चिड़िया की सुंदरता से बहुत जलती थी। हाय, आज तो मेकअप करके मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। जाती हूँ जंगल में, जाकर पक्षियों को अपनी सुंदरता दिखाती हूँ। गीत गाते हुए गौरी कवि नदी की तरफ मिठू तोते के पास चली जाती है। मिठू तोते, देखो मुझे, आज मैं मेकअप करके कितनी सुंदर लग रही हूँ। आज तो मैं जंगल की सबसे सुंदर पक्षी लग रही हूँ। मेकअप? मुझे तो तुम्हारे मुंह पे कोई मेकअप नजर नहीं आ रहा। जैसे तुम पहले काली थी वैसे ही अब काली हो। रही बात सुंदरता की, तो सब जानते हैं जंगल में सबसे सुंदर तो रानू चिड़िया है। मोटी चोंच वाले, तुम तो कभी मेरी सुंदरता की तारीफ न करना, तुम तो वैसे ही मेरी सुंदरता से जलते हो। मिट्ठू तोते से झगड़ा करके गौरी कवि वहाँ से उड़ती है और दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रानू चिड़िया से भी ज्यादा सुंदर दिखने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मुझे गुफा में जाना होगा, तांत्रिक कवि के पास। हाँ, वही मेरी समस्या का कोई उपाय बता सकती है। ऐसा कहते हुए गौरी कवि गुफा की तरफ चली जाती है। जादूगर कवि, मैं उस रानू चिड़िया से ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। मेरा दिल करता है जंगल में हर कोई मेरी तारीफें करे। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं कि मैं रानू चिड़िया से ज्यादा सुंदर हो जाऊं। मेरे पास एक जादुई आईना है। जब तक ये जादुई आईना तुम्हें सुंदर नहीं कह देता, तुम रानू चिड़िया से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। और ये जादुई आईना तुम्हें सुंदर तभी कहेगा जब तुम रानू चिड़िया को मार दोगी। सुंदर दिखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं उस रानू चिड़िया को मार दूंगी। आप मुझे ये जादुई आईना दे दीजिए। फिर गौरी कवि बूढ़ी कवि से वो जादुई आईना लेकर अपने घर चली जाती है। जादुई आईने, जादुई आईने, जल्दी से बता, जंगल में सबसे सुंदर कौन है? जंगल में सबसे सुंदर रानू चिड़िया है। अच्छा, तो फिर मरना होगा उस रानू चिड़िया को। उसे तो मैं अभी ठिकाने लगा कर आती हूँ। गौरी गुस्से में उड़ती हुई रानू चिड़िया के पास चली जाती है। रानू चिड़िया बागीचे में बैठी हुई थी। रानू चिड़िया, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। हमारा दोस्त है ना बंटी कबूतर, वो पुराने कुएं में गिर गया है। मैं वहाँ से गुजरी तो वो तुम्हें आवाजें दे रहा था, रानू चिड़िया कृपया मेरी मदद करो, रानू चिड़िया कृपया मेरी मदद करो। अब चलो मेरे साथ, जाकर उसे कुएं से बाहर निकालते हैं। गौरी बहन रुको, मैं घर से रस्सी तो ले आऊं। रस्सी के बिना हम बंटी कबूतर को कुएं से कैसे बाहर निकालेंगे? रानू चिड़िया, रस्सी तो मैं कुएं के पास रख कर आई हूँ। मैं अकेले तो बंटी कबूतर को बाहर नहीं निकाल सकती, तुम बस मेरे साथ चलो। ऐसे झूठ बोलकर गौरी कवि रानू चिड़िया को अपने साथ पुराने कुएं की तरफ ले जाती है। गौरी बहन, रस्सी कहाँ है? चिड़िया, रस्सी तो मैंने कुएं में लटका दी है। जाओ तुम कुएं पर बैठो, मैं अभी पीछे से रस्सी पकड़कर खींचती हूँ। रानू चिड़िया जैसे ही कुएं के ऊपर रस्सी खींचने के लिए बैठती है तो गौरी कवि उसे पीछे से धक्का देकर कुएं के अंदर फेंक देती है। मेरा काम तो हो गया, अब जादुई आईना सबसे सुंदर मुझे ही बोलेगा। हाय, मुझे किसी ने देखा तो नहीं। जल्दी से घर जाती हूँ और जादुई आईने से पूछती हूँ कि अब जंगल में सबसे सुंदर कौन है। गौरी कवि, ये क्या मजाक है? प्लीज मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है? कृपया कोई मेरी मदद करो। जादुई आईने, जादुई आईने, अब बताओ कि जंगल में सबसे सुंदर कौन है? जब तक रानू चिड़िया जिंदा है, जंगल में सबसे सुंदर रानू चिड़िया है। इसका मतलब वो छोटी मनहूस चिड़िया अभी तक जिंदा है। उसे तो कैसे भी करके मारना ही होगा। निकालती हूँ कोई उपाय उसे मारने का। और दुष्ट कवि, आज तो मेरी जान ही लेने वाली थी। आज तो मेरी जान बच गई, लेकिन मैं दोबारा कभी भी इस दुष्ट कवि की बातों में नहीं आऊंगी। मैं घी और शक्कर वाले मीठे चावल पकाती हूँ और उन मीठे चावलों में मैं जहर मिला दूंगी और फिर देकर आऊंगी वो चावल रानू चिड़िया को। जब रानू चिड़िया वो जहर वाले चावल खाएगी तो खुद ही मर जाएगी। फिर बनूंगी मैं जंगल की सबसे सुंदर कवि। फिर गौरी कवि अपनी रसोई में जाकर मीठे चावल बनाने लगती है। दूसरी तरफ रानू चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है। अपने घोंसले में लेटकर रानू चिड़िया सूखी सांस लेती है। मीठे चावल पकाकर गौरी कवि उनमें जहर मिला देती है। जहर वाले चावल लेकर गौरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया, ये लो मीठे चावल। मेरा आज मीठे चावल खाने को बहुत मन कर रहा था। मैंने जैसे ही बनाए तो मैंने सोचा पहले मैं अपनी चिड़िया बहन को देकर आती हूँ, फिर मैं खुद खाऊंगी। ये लो, बहुत मजे की हैं, खा के तो देखो। मुझे नहीं खाने तुम्हारे मीठे चावल। कल तो तुमने मुझे कुएं में फेंक दिया था ताकि मैं मर जाऊं। चिड़िया मेरी बहन, तुम तो गुस्सा ही कर गई हो। वो तो मैंने मजाक किया था। तुम्हें तो पता है ना मुझे मजाक करना कितना पसंद है। लो अब चावल खा लो, छोड़ो कल वाली बात को। गौरी, अभी मुझे भूख नहीं है, मैं ये चावल थोड़ी देर तक खा लूंगी।
तुम्हारे आने से पहले ही मैंने दाना खाया है। अच्छा ठीक है, मैं अब चलती हूँ, लेकिन हाँ बहुत मजे के चावल हैं, याद से खा लेना इनको। चिड़िया को चावल देकर गौरी कभी अपने घर वापस चली जाती है। देखने में तो ये चावल बहुत मजेदार लग रहे हैं। मैं पहले नदी से पानी पी आऊं, फिर वापस आकर ये चावल खाती हूँ। फिर चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। जादुई आईने, जल्दी से बताओ अब जंगल में सबसे सुंदर कौन है? गौरी कवि, तुम्हें क्या कम सुनाई देता है? मैंने कितनी बार कहा है, जब तक रानू चिड़िया जिंदा है जंगल में सबसे सुंदर रानू चिड़िया है। इसका मतलब जहर वाले चावल खाने के बावजूद भी वो चिड़िया अभी तक जिंदा है। बहुत ढीठ है वैसे वो छोटी चिड़िया। जाती हूँ, इसका तो मैं कोई पक्का बंदोबस्त करके आती हूँ। अब नदी से पानी पीकर रानू चिड़िया भी अपने घर वापस आ जाती है। रानू चिड़िया घर वापस आकर देखती है कि मीठे चावलों के पास एक चूहा मरा पड़ा था। चूहे ने ये मीठे चावल खाए और चूहा मर गया। इसका मतलब इन चावलों में जहर है। न जाने ये गौरी की बच्ची मुझे मारने के पीछे क्यों पड़ी हुई है। आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? मैं अब इन चावलों को बाहर फेंक कर आती हूँ। ये जहर वाले चावल हैं। ये छोटी चिड़िया तो किसी तरीके से भी नहीं मर रही। आज से मुझे इस पर नजर रखनी होगी ताकि इसे मारना मेरे लिए आसान हो जाए। ये जहाँ जहाँ भी जाएगी मुझे इसका पीछा करना होगा। फिर रानू चिड़िया जैसे ही घर से भोजन ढूंढने जाती है तो गौरी कभी उसका पीछा करने लगती है। रानू चिड़िया गेहूं के खेत में जाकर गेहूं खाने लगती है। दाना तो मैंने खा लिया है, अब जाकर पेड़ से मीठे मीठे सेब खाती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधा जाकर सेब के पेड़ पर बैठ जाती है। रानू चिड़िया वहाँ से जी भरकर मीठे सेब खाती है। मैं समझ गई, ये छोटी चिड़िया दाना खाने के बाद इस पेड़ से मीठे सेब खाती है। मैं घर से जहर लाकर इन सेबों के ऊपर डाल देती हूँ, फिर देखना कैसे मरेगी ये छोटी चिड़िया। ऐसा कहते हुए गौरी कभी अपने घर से जहर लेने चली जाती है। मीठे तोते, क्या हुआ? इतना उदास मुंह बनाकर क्यों बैठे हुए हो? चिड़िया, मेरा आज मीठे सेब खाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मुझे जंगल में कहीं भी मीठे सेब का पेड़ दिखाई नहीं दिया। बस इतनी सी बात है मिठू भैया, आप मेरे साथ आए। मैं एक मीठे सेब के पेड़ को जानती हूँ, आप मेरे साथ चलें और वहाँ से जी भरकर मीठे सेब खाएं। दूसरी तरफ गौरी कभी पेड़ पर लगे सभी सेब के ऊपर जहर डाल देती है। हा हा हा, ला ला ला। अब वो छोटी चिड़िया जब यहाँ से सेब खाएगी तो ये जहर वाले सेब खाकर वो मर जाएगी। फिर बनूंगी मैं जंगल की सबसे सुंदर पक्षी। गौरी कवि सबसे सुंदर पक्षी बनेगी। चिड़िया मिठू तोते को साथ लेकर उस बड़े पेड़ से सेब खाने के लिए चली जाती है। अभी वो दोनों जाकर पेड़ पर बैठे ही थे कि उड़ते हुए कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। तुम दोनों किससे पूछकर इस पेड़ से सेब तोड़ रहे हो? इस पेड़ से सेब तोड़ने के लिए हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है, समझे कालू कौवे? ये पेड़ हम सब पक्षियों का साझा है। चुप कर जा मोटी चोंच वाले। कालू कौवे को जवाब देने की जरूरत मत करना। मैं बहुत दिनों बाद विदेश से आ रहा हूँ। ये सेब तो मैं अपनी गौरी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा। उसे इम्प्रेस भी तो करना है ना कि मैं उसके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। हाँ तो कौवे, तुम अपनी पत्नी के लिए सेब ले जाओ, लेकिन हमें भी तो सेब खाने दो। चिड़िया की बात से क्रोधित होते हुए कालू कौवा रानू चिड़िया को मारने लगता है। तोता और चिड़िया डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। अब जल्दी से घर जाता हूँ। गौरी ये मीठे सेब देखकर बहुत खुश होगी। ये कौवे बहुत बुरे हैं, हमेशा हम छोटे पक्षियों से सब कुछ छीन लेते हैं। तोते भैया, आप फिक्र न करो, हम जंगल में मीठे सेब का कोई और पेड़ खोज लेंगे। मैं तो बहुत डर गया था चिड़िया, वो कालू ने जैसे तुम पर झपट्टा मारा, मुझे लगा कि वो तो तुम्हें मारकर ही दम लेगा, लेकिन उससे जान बच गई हमारी। कालू कौवा मीठे सेब लेकर तेजी से उड़ते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है। गौरी, टन टना, सरप्राइज! देखो, मैं विदेश से तुम्हारे लिए मीठे सेब लेकर आया हूँ। हाँ कालू जी, मैंने भी सुना है कि विदेश के सेब बहुत मीठे होते हैं। ऐसा कहते हुए गौरी कभी वो सेब खाने लगती है। जैसे ही गौरी वो सेब खाती है तो गौरी अपने घोंसले में गिरकर मर जाती है। गौरी, गौरी, ये तुम्हें क्या हो गया? मेरी पत्नी, मैं तो इतने प्यार से तुम्हारे लिए मीठे सेब लेकर आया था, लेकिन तुम तो मर गई। हाय, अब मैं क्या करूँगा? पक्षियों, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी इतनी अच्छी चोरियां करने वाली पत्नी। गौरी कवि ने जो खड्डा रानू चिड़िया के लिए खोदा था उसमें गिरकर वो खुद ही मर जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।